हेलो बहन लोग, आप सबका स्वागत है आकर्षित कहानियाँ में। आज के जो कहानी है ना, बहुत ही बढ़िया है और शान माता के कहानी है और सुन के आपके बहुत ज़्यादा सीख मिली। तो पूरा कहानी ज़रूर सुना जाए। आधा अधूरा कहानी सुने से समझ में ना ही आवत है कि कहानी का सार कैस रहा, कहानी पूरा कैस रहा। एक नाते पूरा कहानी सुना जाए। वैसे भी आसान माता का कहानी आधा अधूरा ना ही सुन जाला, पूरा जब भी सुना जाए तो पूरा सुना जाए, ना ही तो भले न सुना जाए। तो चला जाए कहानी की अब शुरू करब। और कहानी शुरू कैले से पहले एक नाई प्रेम से सब बहन लोग बोल दें औशान मैया की जय। तब एक गांव रहा न, और में एक जनी पंडित जी रहे। तो पंडित जी के मने बढ़िया परिवार रहा। उनके मेहरारू रहा, एक ठो बिटिया रहल। तो बहुत बढ़िया से दिन गुजरत रहा, हंसी खुशी से अपन गुजारा बसर होत रहा। लेकिन आदमी कहत है ना, सबके समय बराबर ना ही चलत है। आज दुख तो कल सुख, यह दुनिया का नीति हो। कबो सुख पड़त है, कबो दुख पड़त है। तो ऐसे पंडित जी के ऊपर भी दुख के पहाड़ टूट पड़ा और पंडित जी के मेहरारू बीमार पड़ गई और ज़्यादा दिन तक बीमार हो गई, मने ठिकाए नाई। बुखार बहुत रहे, अंदर अंदर मने एकदम टूट गई। बहुत पंडित जी दवाई वाई कराएं, लेकिन वो बुखार ठीक ना भे। और एक दिन मने वह चली बसी। अब जब पंडिताइन चली बसी तो पंडित जी के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। अब पंडित जी एक ठो बिटिया लेके, बिटियो बहुत बड़ी नाई रहा, ये 5-6 साल के रहा ली हो, 7 साल के। अब पंडित जी का करें समझी में नहीं आवे, मने उनका कामो धंधा धीरे धीरे बंद हो जाए और वही गम में डूबल रहे। अब टोला पड़ोसी बहुत बढ़िया रहने, तो पंडित जी के जौन दुख रहे वो देख ना जाए टोला पड़ोसी से। मने टोला पड़ोसी आपस में बात कैल करें कि पंडित जी के दुख कैसे दूर होए, कैसे दूर होए। अब जैसे जैसे 2-4 महीना मने धीरे धीरे बीते लागल। तो एक दिन पूरा जौन मोहल्ला के मने मनई रहने पंडित जी के लगे आईने, कहने पंडित जी आप दूसर बियाह कर लिया जाए, न अपने खातिन कैल जाए। ये जौन बिटिया बा एकरे खातिन कैल जाए कि नई महतारी मिल जाई और एक जिंदगी मने गुजारा बसर होवे लागी। नहीं तो बिन महतारी के बिटिया कैसे का होई। यह कुल उल्टा सीधा मने समझाए सब पूरा गांव मिलके। तब दिमाग में पंडित जी के कुछ बैठ गए। अब पंडित जी हाँ हाँ कह दिए। अब पूरा गांव अपन खोजबीन के पंडित जी का बियाह दूसर करवाए दिस। तो दूसर जब मेहरारू आयल पंडित जी के, तो कुछ दिन तो बहुत बढ़िया रहा। पंडित जी के सामने खूब माने मोहाए, मने बिटिया के लगे कि सग महतारी हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतत गए, तैसे तैसे जो दूसर की मेहरुआ रहाली वो ममता कम हो गया, उतना माने मोहाए नहीं। और जैसे जैसे वो 10-11 साल के भइल, अब वह जो दूसर की मेहरारू रही, अब वह बिटिया से वह कुल काम करावे लगी। और नहू के मने लड़के बच्चे यहाँ होवे लागे। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय बीते लागे। कुल काम तो करावे, मने झाड़ू पोछा बर्तन गोरू चारा गोबर कुल काम करावे। लेकिन वह का करें, इनसे खाना नहीं बनवावे। खाना कब्बो नहीं बनवावे, मने वो छोट से लेके बड़ी हो गई, लेकिन कब्बो उसे खाना नहीं बनवाई। तो कुल काम तो बहुत बढ़िया करे, लेकिन अब खाना नहीं बनावे आवे। भाई कब्बो जब बनवावे तब तो खाना बनावे ओकरे आवे, अब जब नाई कब्बो बनवाई तो खनो नहीं बनावे आवे। ऐसे ऐसे मने दिन बीतत गए। अब धीरे धीरे वो तनी बड़ी होवे लागल, 14-15 साल के हो गई। तब पंडिताइन कहीं अब उन्हों लड़के थोड़े मने धीरे धीरे बड़ा होवे लागे। अब उनके आँखी में वो बिटिया और खुर के लागल, मने अब उन्हें नहीं बर्दाश्त हुए कि वो यह घर में रही। अब यह धीरे धीरे का की पंडित से कही के कहीं ऐसन बा इनके लिए लड़का ढूंढो, इनका बियाह कर दो। तो पंडित जी कहने अरे अभी नहीं तो छोटी बा, अभी ने काहे बियाह कर दी। अब जब पंडिताइन घों घियाई धैली, अब भाई हुकूमत तो नहीं चलत रहा घरा में। धीरे धीरे पंडित जी भी जान गए रहे कि मने यह कैस बाटिन। लेकिन अब पंडिताइन के नाते वह मजबूर हो गए, का करें भाई। अब नाई उनके वाली करी है तो घर में हरदम लड़ाई झगड़ा होई। कहने अच्छा ठीक बा, खोजत हेरत मिल जाई तो कही देवे। कहीं नाई तुरंत खोज हेर के करो, इन्हें जल्दी से जल्दी या घर से हटाओ।
अब पंडियो जी हाँ कह दिए आपन खोजे हेरे लागे। अच्छा कुछ दिन में चलो बियाह मने एक ठू मिल ही गए, घर परिवार बढ़िया रहा तो पंडित जी मने बियाह अपने बिटिया कह दिए। अब बिटिया के मने बियाह हो गए, विदाई उदाई हो गए, यार मने बड़ी खुश हो गई कि हमरे माथे के मड़ खत्म हो गए, अब यह जाए अपने घरे, अब जल्दी इन्हें बुलाए नहीं, यह कुल मन में सोचे थे। मने बियाह हो गया, वह बिटिया के विदाई हो गया, वो अपने घरे गई। काम काज तो कुल करती रहल और प्रेमी भी रहल, मने बहुत ज्यादा। ये तो बाय नहीं कि प्रेमी नहीं रहल, प्रेमी रहल, पूजा पाठ भी करती रहल। अब बस खाना बनावे नहीं आवे तो कुल काम तो बहुत बढ़िया करे, उसे तो पूरा परिवार बहुत खुश रहे। काहे से गुरुओं पानी सारा कहे मने चारा कहे आवे, घर हूँ कुल काम कैले। लेकिन जब वो खाना बनावे जाए तो ओकरे खनवे नहीं बनावे आवे, तो कहियो नून तेज रहे, कहियो दाल जल जाए, कहियो रोटी जल जाए। मने रोज के यह कहानी रहा, कुछ न कुछ रोज जले, कहियो ओकर पूरा खाना नहीं बन के उतरा। अब उनका सास जौन रही रोज मने टोके बोले, लेकिन जब नाई बोलत बोलत नाई उनके उ करल, तब मने एक दिन कहीं ऐसन बा तू हमारे घर से चल जाओ। अब मने बहुत गोड़े ओड़े गिरे लागल, पतोहिया कही सम्मा हम कहाँ जाबे, हमारा और का बा, कहीं तू जाओ अपने नैहरे और जब पूरा खाना बनावे सीख लियो तब हमरे लगे आयो, नहीं तो नहीं आयो। अब वो का करे, बड़ी मजबूर हो गया। कहीं सम्मा हमार सौतेली महतारी हूँ, वह हमसे खाना नाई बनवाए रही, नाते हमरे खाना नाई बनावे आवत बा, हम का करी। कहीं हम कुल कुछ नहीं जानती, तू जाओ अपने घरे नैहरे जाओ, और जब तक पूरा खाना तोहरे बनावे नहीं आई तब तक तू हमरे यहाँ न आयो, नहीं तो वहीं रहो। अब वो बेचारी घर से जब निकाल दी तब अब वो धीरे धीरे वहाँ से चले लागल, और चलत 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 सोचिस गाँव घरे जाबे तो घरे वह मने बोली हैं मरी हैं डटी हैं, बुरा भला कही हैं। अब हम कहाँ जाई, न मने ससुररिया में जा सकीला, न नैहरवा में जा सकीला, अब हम का करी। अब यह कुल मन में सोचती बे, रोवती बे, चलल करती बे, तो कहीं कहूँ ना जब हम जाती जंगल में, मने सुनसान जंगल में। भाई जब आदमी बहुत दुखी होला तो सुनसान जगह छोड़त है, चाहे अपने धैलो। जब मन बहुत दुखी रहा तो यह मन कहत है कहाँ अकेले चल जाए, कहूँ सुनसान, कहूँ मनई से भेंट न हो। तब वो वह कुल सोच के मने जंगल में चली गई। अब जंगल में चलत चलत जब जंगल में पहुँचल तो बहुत थक गए रहल, सुबेरे से कुछ खाए पिए नहीं रहल। एक तो नीम का पेड़ बहुत मोट रहा, घना पेड़ रहा, वहीं जाए के वो बैठी गईली, और वहीं मने रोवत बे फुट फुट, अब हम का करी, कहाँ जाई, और क्यों हमार साथ नाई देत बा, मने यह कुल कही के रोवती बा। वहीं ऐसे मने कऊ घंटा से वहीं वैसे पड़ल बा, भूखी प्यासी। अब इतने में भाई जंगल उंगल में सब कहत है ना आत्मा जरूर बसत है, और वहाँ जंगल का राज भी, जंगल में भी राज रहत है, वहाँ भी आदमी पशुपालन हमें भले न दिखाई दें, लेकिन जंगल में भी मतलब ऐसा लगत है कि यहाँ भी मनई वैसेरा रहत है। अब यह कुल मने ऐसे रोवत गाँव साँझ हो गया, तब वो मने वहाँ से हटल नहीं, वहीं ऐसे कबो सो जाए, फिर आँख खुले फिर रोवे लागे। अब इतने में एक जनी बूढ़ा माई आई डंडा लेके, पियर पियर साड़ी पहने रही और बाल खूब बड़ा बड़ा रहा, उज्जर उज्जर, और बूढ़ा रही तो भाई बलो पकी गया रहा, और डंडा एक ठू लिए रही, टेंगत टेंगत आई, कहीं बच्चा काब है, और यह सुनसान जंगल में तू काहे बैठल बाटी। अब एक नाई पूछी तो नाई बताई कहीं कहीं कुछ नाई, बस ऐसे बैठली। कहीं नाई तू इतना दुखी बाटी, इतना हम कब्बे से देखा थी तू इतना रोवत थी, दुखी हूँ, का बात है, काहे तू बैठली है जंगल में, अब्बा अंधेरा हो जाई, कहीं का बताई माई। और हमरे ऊपर बहुत दुख का पहाड़ टूट पड़ा बा, हमरे कुछ समझ में ना आवत बा, हम का करी, कहीं का है, अच्छा बताओ हमें। कहीं ऐसे ऐसे बात बा, हमार जौन सौतेली महतारी रही वह हमसे घर का पूरा काम करवावे, घर से लेके बाहरे तक, लेकिन कबो खाना नाई बनवाए रही, एक नाते हमरे कबो खाना बनावे नाई आई। अब हमार जब बियाह गौन भै, जब हम अपने ससुरारी गईली, कुल काम तो सबके हमार पसंद आवे, लेकिन जब खाना बनाई देला खियाईला, लेकिन वो खाना के पसंद नहीं आवत है। यही से सास हमें अपने घर से निकाल दी, कहीं तू जाओ अपने नैहरे, और जब तक खाना बनावे न सीख लियो तब तक तू हमरे लगे आयो न। अब बताओ माई हम कहाँ नैहरे जाई, नैहरे में अब जावे तो एक ठू सौतेली मेहरारू बा, अब
मने जौन मारी गरी आई वो कि ससुराल छोड़ के तू यहाँ आई गईलू, कौन मेरे कर्म की ससुराल वाले निकाल दिए। अब वो गरी आई मारी, हम का करी महतारी, हमरे ना समझ में आवत है। वह कहीं अच्छा ठीक है, परेशान न हो। और अब्बा हम कुछ कर थी मने जब इतना दी तो वह कुछ लिए रही अपने टोंगा में, मने रोटी वोटी लिए रही। बूढ़ा माई कहीं अच्छा बच्चा पहले एक एक खाए लो, तनी तू शांत हो जाओ, अब हम तहार अब मने तोहरे दुख का रास्ता अब हम हल्का ही देत बाटी। अब जब वह तनी खाई पानी उनी पी तब मने तिहा भाई। ओकर बाद बूढ़ा माई अपने कोइछा में से निकाल के एक ठू चौका बेलन दी। कहीं चौका बेलन अब देख के पहले तो वह चौकी गई, कहीं माई ई का हो, कहीं चौका बेलन हो, कहीं तो चौका बेलन हो मुँह देखती, लेकिन हम का करब। कहीं बच्चा तू घबराओ न, यह चौका बेलन से तू सब कुछ दुनिया का हर एक चीज़ कह सकेलू। कहीं दुनिया का हर एक चीज़, कहीं हाँ कैसे, कहीं देखो जय दाई एक बेलन ऐसे जब बेलबू डोलेबू तो जौन चीज़ तू मंगबू तौन चीज़ मने हो जाए, पैदा हो जाए। कहीं सही माई, कहीं हाँ अच्छा, कहीं हम अंदाजी, कहीं हाँ तू अंदाजो, तू ये जौन मांगे खोए तू बेलन ऐसे डोलाओ अब देखो आ जाई। तब यह कहा कि जो मने यह रही बिटिया, कहीं ये बेलन डलाई, कहीं ये चौका बेलन हमरे भाई बहन के लिए खूब सारा कपड़ा आई जाए। अब जब ये तना कहीं और बेलन डोलाई सही खूब कपड़ा आएगे भाई बहन के लिए, फिर मारे खुशी में एक दाई डोलाई, कहीं ये चौका बेलन बढ़िया बढ़िया मिठाई आई जाए। अब फिर मिठाई आएगी जैसे एक दाई डोलाई, बड़ी खुश भई, लेकिन खुश तो हो ही गई, ये सामान भी पाई गई। तब बूढ़ा माई इनसे कहीं चलत चलावत, कहीं अभी तू केहू बतायो न कि मने ई तुम्हें कहाँ से मिलल है, के दहली से ऐसे का होत है, हरदम एके छुपाई के रखे रहे हो, नहीं तो मने ठीक नाई हुई। और जब तहार कुल मने मनोकामना पूरा हो जाई, तहार दुख दूर हो जाई नैहरे ससुरे के, तब तू दूर दूरिया माई के पूजा करवाई दियो, गुड़ चना लैया बोलाई के मने मंगवाई के, और सास सुहागिन न्योती के पूजा जरूर करवाई दियो। कहीं माई ठीक भाई, मैं कौन बड़ी बात बा, हमार दुख विपद दूर हो जाई तो हम आपके पूजा करवाई, आपके भक्त हो जावे। अब ये मने कुल कही के ओकरे बाद बूढ़ा माई कहीं कि अब हम जात बाटी, अब तुहू जाओ अपने घरे, नाई तो बधेरा हो जाए। तब बूढ़ा माई अपने राही गई, यह अपने राही आई। अब यह ससुरारी नाई गई, नैहरे गई। जब नैहरे गई तो एक ठू लड़का देखी तो दौड़ के अपने माई बताई, ये माई और दीदी आवत हिन। अब वह दीदी के नाव सुनते घरी में और छच्छा काल हो गई, कहीं अभी इनका ब्याह गौन कह के ही नाते मने इन्हें घर से दूर कैली, फिर यह आई गई माथे के मम्मड़। लेकिन जब सामने पहुंची और देखी खूब बढ़िया बढ़िया मिठाई कपड़ा मने खूब हाथे में लिए ही, हाथ पूरा गढ़ुआत बे, तब वह समय कुछ बोली नाई। तो कहीं माई हम आई ली 2-4 दिन खातिर, 2-4 दिन रहले के बाद ओकरे बाद अपने घरे चल जावे। अब जब ये मने ऐसन कहीं और इतना सामान ये देखी उनके हाथे में, तो कहीं अच्छा ठीक भाई आए गए बाटू, अब आए गए हूँ तब रहो, 2-4 दिन के बाद अपने घरे चली जाओ और चलो चाय पानी मने पियो, लेके गई घर में। अब लड़के खूब कपड़ा लत्ता पाए, खूब खुश हो गए, मिठाई उठाई मने अब यह आराम से उनका खातिरदारी भी होवे लागल। भाई जब पैसा रुपया पैसा से ही खातिरदारी सब होत है, तब मने रुपया पैसा देख के नियत बदल ही गया उनके मने पंडिताइन के। तब मने वह समय उनका खूब मने खातिरदारी की। ओकरे बाद 5-6 दिन जब बीता, कहीं माई अब हम बिहान अपने घरे जाबे, कहीं ठीक बा। तो रात में यह चौका बेलन से खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी मांग ली, कहीं ये चौका बेलन हमरे माई के लिए खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी ला दो। तो मने वह साड़ी आई के हमारे कुल, और जब चले लागी साड़ी और जेवर मांगे रही, तो मने जब चले लागी कहीं ये माई अल्ले ये साड़ी हो जेवर हो, अब तू पहने हुए के। अब वह साड़ी जेवर देख के और खुश हो गई, लालच में भरी गई अपन, कहीं बहनी तू बड़ी नीक बड़ी नीक, फिर आयो उनके मतलब फिर आई हैं, फिर लेके आई हैं। भाई पैसवा आए गए तो अब सेवा मने भाव तो हो ही लागी। कहीं ठीक है माई जब फिर मौका पाए तब आए। अब ये कुल मने विदाई उदाई हो गए, अब वह अपने घर के मने ससुरारी की ओर चल दी। और ससुरारी की ओर चल दी, फिर राई में एक ठू मने पेड़ बगीचा पड़ा, वहीं बैठ के फिर चौका बेलन से
मैंने अपने सास के इज्जत बढ़ावे के नाते अपने सासू खातिन कपड़ा घर भर के कपड़ा लत्ता अमर मीठा मने फिर मांग ली। फिर लेके मने पहुँची। अब सास मने देखी बड़ा ताजुब मानी, कहीं 4 दिन बाद इनके खाना बनावे आई जाए मने मन में सोचा थी। लेकिन जब सामने पतो पहुँची कहीं अब वह गोड़ छुई, कहीं बच्चा तोहरे 4 दिन हम खाना बनावे आई गे का? कहीं हाँ अम्मा हमरे खाना बनावे आए गए। कहीं ठीक है, जब आए गए तब मने चलो पानी पीढ़ा पियो फिर संझक चलो खाना बनाओ। कहीं ठीक भाई और मने उतना समनो पाई खुश हो गई। ओकरे बाद जब साँझ आइल तब मने उनका सास कहीं आज मने फरमाइश की बढ़िया बढ़िया खाना बनाए ढारे। कहीं ठीक है अम्मा। अब जब आप सास यह कह के चली गई कि बढ़िया बढ़िया खाना बनाए ढारे, तब मैंने यह कहा कि अपन कुल काम मैंने काम उम शुरू की। और जैसे सासु यहार वहार भई तैसे दरवाज़ा बंद कह के चौका बेलन से कुल चीज़ मैंने खाना मांग ली। बढ़िया बढ़िया मिठाई पकवान पूड़ी खीर बखीर मैंने कुल मांग ली। अब चौका बेलन से निकलत गए और खाना बन के तैयार हो गया। खुशबू होकर दूर तक मैंने पहुँचत बे। अब जब सबके खाए के भय तो मैंने थाली सबके लगा और खूब महकत बे पूरा घर। मैंने पूड़ी कचौड़ी कुल बनावे तो घर भाई महकबे करी। तब जब सबके आगे थाली लगा खाना परोस गया, मैंने सब खाना खाए खाए बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया। अब उनका मान जान खूब बढ़ी गए कि पतो तो बहुत बढ़िया हो गई, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनावे लागल। मैंने ऐसे आप चले लागल रोज चौका बेलन से मेर मेर के खाना व्यंजन बने जौन जे फरमाइश करे तो उन खाना बन के तैयार हो जाए। लेकिन सास के कुछ डाउट है, कहीं इतनी जल्दी ये इतना बढ़िया बढ़िया खाना मेर मेर के खाना कैसे ये बनावे के सीख ली? हमरे कुछ समझ में ना आवत है। अब एक दिन का है जब खाना बनावे के टाइम है तो सास कहीं ये पतो मने ये बहुरिया हम जात बाटी बगलिया में एक जनी की है मने उनके की है कुछ होए। अब यह कह के वह घर से निकल गई। अब यह अस्थिर हो गई कि अम्मा तो है नहीं बाटी हम अपन खाना पानी जल्दी से मने इंतजाम कर ले। अब वह दिन यह कहा कि दरवाज़ा नहीं बंद की भाई। यह सोची जब अम्मा चली गई तो घर के बाद अब बिना दरवाज़ा बंद किए चौका बेलन से मने फरमाइश करत जाती और कुल पूरा होत बे। और यह सास बहाना बनाए गए रही और जंगला रही है अपने मने पतोहे पे निगरानी रखे लागी। जब कुछ समय बीता तब यह देखत थी यह एक चौका बेलन मने छुपा छुपाए के रखे रहे निकालत थी और जय दाई बेलन डुलावत थी तय मेर खाना निकलत बे और कुल खाना तनिके देर में 10 मिनट में मने बन के तैयार। अब ये समझ गई मामला का हो बे। अब तुरंत ये जंगला से मने सीधा दरवाज़ा से आई गई घर में, तुरंत किचन में जाए घुस गई। अब उन्हें देख के वह बड़ा ताजुब मानी, मने हक्का बक्का हो गई कि अब का होई। अब जब हक्का बक्का हो गई कहीं अच्छा अब हमरे समझ में आयल तू इतना जल्दी खानवा कैसे बनाए तैयार कर लेती हूँ। तो ये राज होए बताओ ये कैसे काव है कि मने तोहरे साथे इतना कैसे कैसे भय है मैं कुल बात बताओ। अब यह कुल बात बतावे लागी पतोहा कि जब हमें तू निकाल दिए रही घरा से और हम नैहरो नहीं जा सकत रही भाई। हमार जौन सौतेली मेहरारू रहलू हमार मान जान नहीं करे हमसे घर के तो पूरा काम करवावे लेकिन खाना कब्बो नहीं बनवाई से ही नाते हमरे खाना बनावे नहीं आवे। तो हम ऐसे रोवत ओवत मने एक ठू जंगल में चली गईली और जंगल में जाए के एक ठू नीम का पेड़ रहा वहीं हम बैठ गईली और दिन भर बैठल रह गईली वैसे भूखल प्यासल वैसे रोई और मने वैसे वहीं बैठल रही। हमरे कुछ समझ में नहीं आवे हम का करी। उतने में साँझ होवे लागल तब तक एक ठू बूढ़ा माई आई डंडा लेके और पियर पियर साड़ी पहन के बाल खूब बड़ा बड़ा रहा उज्जर उज्जर आई। कहीं बच्चा काब है तू यह जंगल में कैसे बैठल हूँ? मने इतना घना जंगल में अकेले सुनसान कैसे बैठल हूँ? तो मैंने वह बहुत पूछे लागी तब हम बतावे लगली ऐसे ऐसे बात बे। कहीं अच्छा ठीक बा परेशान न हो हम तोहरे दुख के मने निदान कर देवे और यह ले तू चौका बेलन और जौन जौन मंगबी खाना मने जौन चीज़ मंगबी दुनिया के कुल यह चौका बेलन से निकल करी। तब वह हमें चौका बेलन दी। ओकरे बाद हम अपने नैहरे गईली 4-6 दिन वहाँ रही। ओकरे बाद वहाँ से यहाँ आईली। अब यहाँ से जब आप लोग खाना मांगा जाए तो हम ऐसे मने दरवाज़ा बंद करके कुल खाना अपन ऐसे
बनाए दी जदाई मांगी तदाई खाना प्रकट हो जाए। यह बात वह ओकरे बाद वह बूढ़ा माई कहे रही, जब तहार मान जान बढ़ी जाई तोरे घर में सुख समृद्धि आई जाई, तब तू हमार मने गुड़ लैया भूजा चना मंगाई के सास सुहागिन न्योती की हमार पूजा करवाई दियो, भुलायो ने। अब वह कहीं अब बूढ़ो मने बड़ा खुश हो गए कि हमार बहू मने इतना बढ़िया चीज़ पाई गई वह कि दुनिया कुल चीज़ हमरे घर में हो जाए। मने कहीं वह पतोहा से एमहे कौन बड़ी बात बा, वह माई तहार दिन बहुराई, तहार मान सम्मान बढ़ाई, हमरो बुद्धि भरभष्ट रहा, जौन तोहरे साथे यस आवत रहली पेश हमहू नाई समझ पौली। तो उनके अब हम जौन तू कहो तो हम उजवास कह दी, तू अपन कह दो। तो अगले दिन मने वह गुड़ चना लैया कुल मंगाई पूजा का सामान, और बाद सास सुहागिन न्योती के आई। और बृहस्पतिवार के दिन मने उनके मने आशान माता के अपन बढ़िया से सेज सजाई गए, मने आसन लगाई गए, और सुहागिन औरतें आई अपन मने कायदे से पूजा पाठ भय कहानी सुनी गए। और बाद मने उनके दिन के उनके घर के पूरा दिन मने बहुरी गए, उनके जौन आदमी रहे सास ससुर मने ससुर और उनका आदमी बाहर कमाए जाए, अब घर ही कमाए लागे, मने घर ही रहे लागे। और बाद उनके घर में मने खुशी खुशी चारों ओर से हो गए। और बाद मने धीरे धीरे वह जौन रही हर बृहस्पतिवार की उनका पूजा करवावे लागी, उनका भक्तिन हो गई। और बाद उनके एक ठो लड़का हो गए। अब उनका मने पूरा परिवार सुखी हो गया, वही में अपन पूरा मने नैहरो सुखी हो गया, ससुररियो सुखी हो गया, भाई दोनों जने के वह देखभाल मने वह कहे करे लागी, और सबके मने मान सम्मान बढ़ गए। पूजा पाठ मने एकदम मने जौन देवरान अरे पतो हो रही और सास रही दोनों जनी भक्तिन हो गई। धीरे धीरे औशान माता का यह सब पूरे गांव फैले लागे, मने उनका पतोहिया यह मेर की से यह मेर उनके सब पतोहिया के साथे वह ऐसे ऐसे फैले लागल। अब औरो आदमी मने औशान माता का पूजा करे लागे। अब जैसे जैसे मने धीरे धीरे औशान माता का प्रचार होवे लागल, औशान माता मने हमेशा खुश रहें। तो औशान माता ऐसे सबके ऊपर अपन कृपा दृष्टि बनाए रखें, जैसे वह मेहरारू को बिटिया दुख दूर की औशान माता, ऐसे जे कहानी कहे जे कहानी सुने सबका औशान माता दुख दूर करे, सबके संकट सबके घर का दूर करे। तो औशान माता ऐसे बाटिन जे सच्चे मन से उनका पूजा पाठ करत है ना, सबका मनोकामना पूरा करत ही। तो हे औशान मैया, अगर कहानी कहले में कौनो भी गलती हो जाए तो गलती समझ के क्षमा कर दिया जाए महतारी। हम में कुछ आवत जात नाई, बस आपके कृपा है कि इतना कुछ हम कही लेला। तो औशान माता अपन दया दृष्टि सबके ऊपर बनाए, जे कहानी कही जे सुनी जे मने या कहानी के बारे में जानी सुनी सबके ऊपर अपन दृष्टि बनाए रखे, और सबका मनोकामना पूरा करे। तो औशान मैया सबका इच्छा पूरा करत ही। तो आपो सब अब वीडियो के यहीं ख़त्म करब, ओकरे पहले एक दाई औशान मैया की जय।